हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग थे, वो घर की बरकत के लिए कितनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करते थे। वो कहते थे कि घर की बरकत सिर्फ कमाई से नहीं आती है, बल्कि घर में कुछ नियम, कुछ संस्कार बहुत ही मायने रखते हैं। आपने देखा होगा हमारे दादी नानी के टाइम में वो लोग कितना सुखी रहते थे। उतना उनके पास फैसिलिटी नहीं थी, फिर भी वो सुखी रहते थे, परिवार में खुशहाली रहती थी। और आज हम उन नियम, कायदे कानून को, सब चीजों को हम भूल चुके हैं। भाग दौड़ की जिंदगी में कुछ भी हम फॉलो नहीं करते हैं और हम हमेशा ही परेशान रहते हैं। अगर हम लाख रुपए भी कमा लेते हैं तो भी हमारे घर में बचत नहीं होती है। कुछ लेना रहता है तो भी हमें 10 बार सोचना पड़ता है, हमारे खर्चे ही पूरे नहीं हो पाते हैं। तो आज मैं उन्हीं सब बातों को याद दिलाने आई हूँ, उन नियमों को बताने आई हूँ जिसके करने मात्र से ही आपको हफ्ते दिन में ही रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। आपके घर में बरकत होने लगेगी, सुख शांति होगी। आपने देखा होगा बहुत से पैसे कमा लेते हैं पर उनके घर में सुख शांति नहीं रहती है, आपस में लोगों की बनती नहीं है। तो जो मैं आपको नियम बताने वाली हूँ, एक बार आप इन नियम से अपनी जिंदगी की शुरुआत करके देखिए, अपनी सुबह की शुरुआत करके देखिए। फिर देखिए कैसे नहीं किस्मत बदलती है, कैसे नहीं घर में बचत होती है पैसों की, कैसे नहीं बरकत होती है। आप अगर थोड़ा भी कमाएंगे तो भी आपके घर में बचत होगी। तो ज्यादा देर ना करते हुए आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। देखिए, सबसे पहले आप जब भी सो के उठते अपनी घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा करने के बाद अपनी सुबह की शुरुआत भगवान की पूजा से किया करिए। सबसे पहले अपने घर में जोत जला के ही अपने किचन में जाया करिए। दूसरा नियम है, जब भी आप घर पे सुबह रोटी बनाते हैं तो पहली और दूसरी रोटी गाय के लिए निकाला करिए। क्योंकि बहुत से घरों में बच्चों को स्कूल जाना होता है, हस्बैंड को ऑफिस जाना रहता है, लेट होता है, तो बहुत से लोग पहली रोटी गाय के लिए नहीं निकालते हैं। तो आपको ये नियम बनाना है कि आपको पहली रोटी और दूसरी रोटी गाय के लिए जरूर निकालनी है। आपको एक, अगर आपके पास नहीं टाइम होता तो छोटी छोटी सी लोई बस बना के तवे पे डाल के वो नियम फॉलो कर लीजिए। और थोड़ा सा घी लगा के और थोड़ा सा गुड़ रख के आपको 2 रोटी हर रोज गाय के लिए जरूर निकालना है। और ये रोटी अपने हस्बैंड के हाथों से गौ माता को खिलाया करिए। क्योंकि देखिए, गौ माता में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। जब हम उन्हें रोटी देते हैं तो हमें 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद मिलता है। तो आप कोशिश करें कि ये रोटी आप अपने हस्बैंड या बच्चों के हाथों से जरूर खिलाएं गौ माता को। तीसरा नियम है, आप अपने हस्बैंड, बच्चों को या घर में किसी भी सदस्य को जब भी आप रोटी देती हैं तो डायरेक्ट आप तवे पर से उतार के रोटी मत दिया करिए। क्योंकि जब भी आप रोटी देती हैं तो आप एक प्लेट में रख लिया करिए, उसके बाद से थाली में रखा करिए। ये नियम आप जरूर फॉलो किया करिए। क्योंकि गरम गरम तवे पर से डायरेक्ट उठा के थाली में नहीं देते हैं। चौथा नियम है, अगर हम शादी पार्टी में जाते हैं या कहीं बाहर ही हम खाना खाने जाते हैं तो हम वापस आके अपने घर पे गैस को ऑन ही नहीं करते, कुछ बनाते ही नहीं है। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते थे कभी भी चूल्हे को उपवास नहीं कराया जाता है। क्योंकि अशुभ दिनों में हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम चूल्हे को उपवास कराते हैं। बाकी शुभ दिनों में हम कभी भी चूल्हे को उपवास नहीं कराते हैं। मैंने 70% घरों में देखा है कि किचन साफ करने को लेके गैस साफ करना पड़ेगा, इसलिए वो चूल्हा शाम को जलाते ही नहीं है, बाहर से अगर खाना खा के आ जाते हैं। आज से ही आपको अपने घर में ये गलती करने बंद करना है। आप कुछ मत बनाइए, बस 1 कप चाय ही बना के पी लीजिए, लेकिन गैस को जरूर ऑन करिए। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा।